हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का सेट 3 सॉल्व करेंगे। इसे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड ने टर्म 1 की परीक्षा के लिए सेट किया है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग compounds has same empirical formula as that of glucose। आपको पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, हम 6 को कॉमन ले लेंगे। 6 को कॉमन ले लेंगे तो इधर अंदर में बचेगा C, फिर यहाँ H2O। ओके, 6CH2O। तो CH2O हो गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब चेक करते हैं कि इनमें से किनका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O होगा। ओके, तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O हो जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ना, यहाँ 2 को कॉमन में ले लेंगे तो इधर तो आ जाएगा CH2। ओके, फिर इधर O तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी का एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा CH2O। इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला के जैसे है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2। तो आपको आप जानते हैं, पिछले सेट में भी बताए हैं, l इक्वल टू 0 होता है S सब शेल के लिए, l इक्वल टू 1 होता है P के लिए, l इक्वल टू 2 होता है D के लिए, और l इक्वल टू 3 होता है F के लिए। तो ये D के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे। तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, m का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, m का वैल्यू हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। ओके, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, इधर +1 +2 -2 -1। तो यहाँ बोल रहा है कि m इक्वल टू +2, m इक्वल टू +2 मतलब ये है। इसका मतलब है इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या है 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, ये है आपका सवाल, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स का। एटॉमिक नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स।
तो एटॉमिक नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स अधिक होगा। ओके, अब यहाँ देखिए कार्बन का है 12, आयरन का है 56, एल्युमिनियम का है 27 और सिल्वर का है 108। तो कार्बन का सबसे कम है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होगा कार्बन में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय CuSO4 5H2O इज। तो सबको गिनती करो, यहाँ कॉपर है 1 बार, सल्फर है 1 बार, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, ये हो गया 9। ओके, हाइड्रोजन हो गया 5 दूना 10। ओके, अब सबको जोड़ देना है, 10 और 9 19 20 21, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप 2A elements are called alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, inner transition metals। तो ग्रुप 2A एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो क्या करना, कोई भी पोजीशन पूछता है पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का, तो क्या करना है, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ओके, तो 2 4 6 10 तो 12 12 और 6 18 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में, इसका मतलब है ये होगा चौथा पीरियड में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज। तो सबसे पहले क्या करना, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो 40 + 2 × 35.5, तो इसका हो जाएगा 40 + 35 × 70 और 1 71, 4 और 0 और 1 1 7 4 11, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स, या मोल में आंसर दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विथ एटॉमिक नंबर 24 इज। ये होता है Ar3d5 4s1। ठीक है, तो जब भी पूछा जाता है क्रोमियम या कॉपर का पूछा जाता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बाकी ट्रांजिशन मेटल्स से थोड़ा सा अलग होता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल फॉर विच L = 3। तो L = 3 होता है F सब शेल के लिए। F सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, तो हो जाएगा 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। पहले का सेट में भी है ये, फ्लोरीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 एटमॉस्फेयर = 760 mm ऑफ Hg, ये तो करेक्ट है। 1 एटमॉस्फेयर = 760 टर, ये भी करेक्ट है। 1 एटमॉस्फेयर = 1.01 बार, ये भी करेक्ट है। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। 1 एटमॉस्फेयर = 1.1 पास्कल नहीं होता है, 1.1 × 10⁵ पास्कल होता है। ओके, तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज।
जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। CaSO4 हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स गैसेस हेवियर दैन N2। ओके, तो N2 का एटॉमिक मास होता है N का एटॉमिक मास 14, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। देखना है इधर कैलकुलेट करके कि इनमें से जो पेयर है किनका अधिक है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32, 44 हो जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 32 प्लस 32 64। तो यही है करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है CaC2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव। ओके, CaC2 प्लस H2O, तब बनता है C2H2 प्लस CaOH2, एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से है। तो आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। ओके, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा nRT बाय P। तो N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो यहाँ मास दिया हुआ है 8.8 बटे मोलर मास होता है 44 गुना R दिया हुआ है 0.083 गुना T, यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये होगा 304.1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.05। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। ओके, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटेल्ड रूप लिखेंगे। ओके, तो ये है CH3 CH C2H5 मतलब CH2 CH3। ओके, फिर इधर है CH, यहाँ CH3 और इधर भी CH3। अब सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, 1 2 3 4 5। अब 2 और 3 पोजीशन में 2 मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। अब 5 कार्बन है इसलिए पेंट। ओके, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए प्राइमरी सफिक्स एन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, तो इस ए और बी में तो ये नहीं है, देखते हैं आगे हो सकता है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे अधिक होता है 3 डिग्री। ओके, तो पहला फ्री रेडिकल तो ये तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, दूसरा वाला सेकेंडरी है, तीसरा वाला प्राइमरी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी ये भी सेकेंडरी है। अब हमको सेलेक्ट करना है इससे और इससे।
तो यहाँ पर C6H5 है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है और इसलिए वो अधिक स्टेबल होता है, और इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस? सो करेक्ट आंसर है आयरन। ओके, नेक्स्ट, इन द मॉलिक्यूल HC triple bond C, CH double bond CH2, the hybridization of CC bond is, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन यहाँ इसके इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp, और इधर में इसका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए sp2, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, ओके, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, तो ये होता है Na2CO3 10H2O। तो जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हट जाता है। ओके, तो ये है इसके पीछे का केमिस्ट्री, इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा वाटर वेपर इज रिलीज्ड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 विल बी। ओके, तो सबसे पहले Na2CO3 का मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 बार है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23, प्लस कार्बन 1 बार है 12, प्लस ऑक्सीजन 3 बार है 16 दूना 32, 16 तिया 48, इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10, उसके बाद ओके, तो ये हो जाएगा 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 तो 10 और 6, 16 के 6 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 6 9 और 1 10, तो 106 ग्राम पर मोल हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय मोलर मास। मास दिया हुआ है 10.6 ग्राम, मोलर मास है 106, तो ये हो जाएगा 0.1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 ये बराबर होगा 0.1 इंटू आवोगाड्रो नंबर। अब Na2CO3 में एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो उसको 3 से गुना करना होगा। तो इसीलिए इसका जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके, क्रोमियम। ओके, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो तब 3+ बना, तो अभी क्रोमियम के पास हो गया 21। Fe3+ का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो उसके पास बचेगा 23, 21 23, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी Fe3+, तो Fe3+ है ना, ये जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब Fe3+ बनता है, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बचा 26 में से 3 गया 23 बचा। अब Mn2+, 25 होता है एटॉमिक नंबर। ओके, Mn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 25 में से 2 चला गया
तो यहाँ भी बचा 23। तो इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 23 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ radii of first orbit of hydrogen helium plus and lithium 2 plus is। ओके, तो इसके पहले वाले सेट में भी है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n² / z एंगस्ट्रम। ओके, इतना एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करेंगे, हम सबका निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का। तो r, ओके, इसको ऐसे करते हैं, ओके, इसको ऐसे करते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हीलियम का, और ये हो गया लिथियम 2+ का। तो 0.529 तो कॉमन है सब में, तो यहाँ पर हम इसका निकालेंगे n², फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो 1, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, z, इसका z एटॉमिक नंबर होता है 2, और इसका भी फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ रहा है तो 1 / एटॉमिक नंबर इसका होता है 3। ओके, अब क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो ये तो हो जाएगा 6। ओके, तो 3 6, ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में 6:3:2, यही है इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स in the solution is called mole fraction. Okay, question number 25. No two electrons in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers is, इसको बोलते हैं Pauli's exclusion principle। okay, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। Boyle's law of gases gives relationship between, तो ये होता है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, P प्रोपोर्शनल टू 1/v। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होता है चार्ल्स लॉ। प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है गे-लुसाक्स लॉ। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स होता है आवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 3 containers A, B and C, okay, A, B and C contain equal volume. Okay, 3 containers A, B and C of equal volume contain oxygen, neon and methane respectively at same temperature and pressure. The increasing order of their masses is, तो A में क्या है, ऑक्सीजन है, B में नियॉन है, और C में मीथेन है। O2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32। नियॉन का मास नंबर होता है 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा 20। और CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16। ओके, तो किसका सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का है जो कि A में है, C का सबसे कम है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। K+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इस K+ पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो K+ बना, तो उसके पास अभी बचा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से जो दिया हुआ है, इनमें से किसके पास
18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपको पता है आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18, मतलब उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए K+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आर्गन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। ओके, इलेक्ट्रॉन लवर, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसका जो लवर होगा उसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, तो Cl+, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। Cl- ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, H+ भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। Bf3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ओके, तो Cl- इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, heterolytic cleavage of CX bond may result in the formation of। ओके, तो इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो आयन्स बनते हैं, केटायन और एनायन। ओके, फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोकेटायन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज। ओके, आयोनाइजेशन तो यहाँ दिया हुआ है कार्बन, बोरोन, बेरिलियम और लिथियम। ओके, तो अगर हम जाएंगे एटॉमिक नंबर के अनुसार तो लिथियम, फिर बोरोन, नहीं बेरिलियम, फिर बोरोन, तब कार्बन। तो किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज घटता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये घटता है ना। कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे अधिक होगा कार्बन का, होगा सबसे अधिक। ओके, कार्बन का होगा। अब यहाँ पर इनका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा। तो लिथियम का तो हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1। बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2। ओके, नहीं लिखा रहा है। ओके, ये होगा 1s2 2s2 2p2। तो सबसे अधिक तो इसी का होगा। ओके, कार्बन का सबसे अधिक होगा। फिर अब इसका जो है ना 1s2 2s2 ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए कार्बन के बाद इसका नंबर आएगा। ओके, उसके बाद आ जाएगा बोरोन का, तब लिथियम का। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट भी जानना है, अंदाजी नहीं। ओके, अगला, aldehydes and ketones are functional group isomer, chain isomer, ring chain isomer, position isomer। तो ये तो होता है functional isomers। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक राइडी। तो एटॉमिक राइडी भी लेफ्ट टू राइट जाने से घटता है, टॉप टू बॉटम जाने से बढ़ता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है, ये इधर जाने से डिक्रीज करता है। ओके, अब देखिए इनका यहाँ पर क्या क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है।
ओके, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फिर मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम 13, फिर सिलिकॉन 14। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सोडियम से सिलिकॉन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे अधिक सोडियम का होगा, उससे कम मैग्नीशियम का, फिर उससे कम एल्युमिनियम का, सबसे कम सिलिकॉन का। ओके, तो ए नंबर ही करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, delocalization of pi electrons, delocalization of sigma electrons, displacement of pi electrons। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब पहुंच गए लास्ट सवाल पर। ओके, इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करता है एक्वस KOH के साथ, तो इथाइल अल्कोहल प्लस पोटासियम आयोडाइड बनता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक है ना, KOH टूट जाता है K प्लस प्लस OH माइनस में, तो OH माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आयोडीन को हटा देता है, इसलिए रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये सेट 3, तीनों सेट का मैंने डाल दिया है। आशा है कि इससे आपको हेल्प मिला। यदि आपको इससे हेल्प मिला तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।